औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। मुतासिफाना जोख्स सकबत इस्लाम मीडिया हजरात ला स्नी फिलना तशक्कुर अरज़बत और यूज़र दियांता छरी मज़रत यंतंगी कस्क्योत पी बदकिस्मती से गियोस वाक़े संग को गरल हाई स्कूल यानो रोनुमा सुन दे जगह 2 दिन पहले इंचुक 2 दिन पहले छानला ngachi ka phuchi ka duns pinsuk sokoli nangoltiyon se ek to ngachi sak batisnan langi request pujoin administration is gika waqti ka chia iqdam malen main aya sukunat pifun agar amniyat ya maluzna gimnati ayandi sarmayonin ngati ayandi sarmayon khorang ka to agar amniyat ya no medzasnarina agar ki jago tahaffuz agamina tahaffuz medzasnarina yang mal sacha government is एडमिनिस्ट्रेशन इस खेर बगोस फुल ला अगर ये यक्स इन नरेना आया युला अमनियत जिम्मेदारी सुस खुशी नती करगिल एडमिनिस्ट्रेशन मामूली सा क्या गरीब गुरबा चिका छाना रे ना सुस एर ना सुस देर ना सुस फिलान बात क्या अभी कोई 3 दिन हो गया नती एडमिनिस्ट्रेशन तोस नती संग कोई एडमिनिस्ट्रेशन तोस जड़ियों की का दुख से क्या जड़ियों क्या बेडू पाल रहा है यानो कम से कम फुनी का जुल्म छाना रे ना फुनी का डू नहीं आता सीसी कैमरा यानो सीसी कैमरे नो रिकॉर्ड सुन से या मैं आपको मीडिया के सामने बता रहा हूं इनके सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है देखिए नाज एक चिगा सुन से जरीन जनाब ngaari fugen yot ni fi daldi kan nazare din ko fi kalacin aske ni fi kalacin son gitu agar gyu amniyat med jasnari nangas government la request pujo in kargil administration la kargil consul agar khwa qablat en mitansiot wa sukuna ni shayt bi zulm ci gitu zulm chana rena gi zulm pe ka iqdam ci kam se kam len margos darin sakadi jaksum son jasnari na jakmasum kosab khan bukhran met دي فرس نزجي واقعي का न सख्त से सख्त मजम्मत बसेन और एडमिनिस्ट्रेशन ना नती संग कोई मखसूसन जड़ियो योगी का जड़ियो जन बलन सो तो दुखसे तो फ्रीज गलता दुखसे ये तो सुनते मसले बिनारे ना हम ये करेगा वो करेगा जरूरत ये क्या किया है आज तक आज 2 दिन हो गया बेचारे बच्चे को फिंगन ना हॉस्टल खाली बस 2 दिन सोसिन फिंगन हॉस्टल में मजाक पा नचा देखो रिक्वेस्ट नची की हॉस्टल पे अगर अमनियत में जसनारिना जियोस ब्रिस तो ngacha अमनियत में जरा ngacha ngachi फुन्यां महसूस या महफूज जगह का तो ngacha शिफ्ट बचा ngachi रुकस पुगो इन ngacha इंसाफ थुपची ने या थुपचा में स्टोरी कंप्लीट मोड जो स्टार्टिंग इन स्टोरी वो जीव से जिसने हमला किया वो लोकल था नॉन लोकल था ngachi फिल्म ना अच्छा ठीक है सर ना सर खान पुंगा ngari फिल्म ngari भूमि का सर खान पो जी का हमसाई गयोलोंगा पता में हमसाई गयोलो हमसायो यूं से छानी तकरीबन दचना ओदे टाइम पिका हमला बा यो टाइम पिका और टीचर उन्हें जन पिल्लो टीचर उन्हें गवाह जी कहते टीचर उन्हें का मुफस्सलन पसंद ला रात को ये वाकया रात को हुआ है रात को जिस वक्त ये हमारे टीचर लोग खाना खा रहा था बच्चे लोग यहाँ कुछ बच्चे यहाँ बाल खेल रहे थे उस वक्त वो आके यहाँ हमला किया उसको यहाँ थप्पड़ मारा इधर शायद मेरे कैमरे के हिसाब से इधर ही जगह पे गेट के सामने उसने थप्पड़ मारा उसको छाना दे वाक़े वो छन ला सुखाने चुक छन ला यूं से छन ला यानी मिड मरेना अगर ये स्कूल पे अनुसूल तखान में गेट ना अंदर सु दाखिल छाए तो बगैर इजाजत कैसे दाखिल सुन किस तरह से वो तो वो आप तनाजा वनाजा जो भी हो वो आप टीचर और इनके अमले से पूछ सकता है हमको इसका कुछ भी पता नहीं है ना हम इसका संकु वाला है हम उधर पार्क का एक ये अपना हेडमास्टर इस फौरी इक़दामात चिले मतलब एफआईआर चल चुका या इक़दामात शिकायत बस होगा पुलिस पुलिस सब मेरे हिसाब से मन बिल्कुल तमाशा बन के यहाँ बैठ रहा है देखो अभी तक 3 दिन से 3 दिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ आप लोगों के ये हिसाब से भी पता चलेगा कि आपको क्या कर रहा है जरखान पर एडमिनिस्ट्रेशन चीफ एंड मेट जरखान पर आपको इन लोगों के इनके हिसाब से आपको पता चल जाएगा एफआईआर काटा है तो वो लोग बताएगा एफआईआर दिया है जनाब जरे एफआईआर में पुख्तर कोशिश मेरे हिसाब से मैं अपने जाती बोल रहा हूँ ना मेरी फी मेरी चीज़ें मुझे यासिन अगर खुनाज रशिन खुन अगर खिंती दानो सेफ्टी तंग मत पिछो औकात में दर्द में जसनारिना नाचाज फुन खिन से तुम यंग जगह चानु नाचाज ngata सेफ्टी होत पत ngata इत्मीनान होत पत जगह चानु मखसूसन बमो इंजो जो बमो बुसाइन जो बमो हॉस्टल इंदे बमो हॉस्टल है ये खुद फुन मेरी फु खना खंदे ये कहां स्थान में या जी पीछे यारी शुरू तो मैं जब शुरू दोस्तान को कोई फिक्र दूं सिंह या इसके बच्चे पे मार दिया है
Nipsuna la shore no pehle binchuk nipsuna pe shore no pehle binches khores gawatans khub shustan pe lus binchuk sham pehle bano khoi gawak non mana non khan pe gawak tans binchuk लास्ट क्वेश्चन यही होगा आपसे कि क्या मुतालबात है आपकी, क्या चाहते हो आप आगे इन फ्यूचर? मैं सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ माना कोई किसी से इंतकामगिरी या दूसरी चीज़ आती दे। आजकल ये है किसी को ये अंगुश स्पेराजर बांग आती दे मुश्किल दे। इस वक्त मीडिया पे बात करना सुन मुश्किल है चीज ओ खुद फिलहाल लगता से जरीन इसके हिसाब से बोल रहा है। मैं अपना बच्चा हूँ सुन मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रही है दे साबिका जरीन निफुल इंसाफ थोपर बसो अगर इंसाफ थोपचा मत जसनारिना चिगरसी सक बचसना ला सुकुली अमलोन ला या ना प्रिंसिपल ला रिक्वेस्ट हम जडियो संग को जो इन खिंतज इंसाफ तंची नमिन और नचिफुल अनियत योता या मत अनियत मत नरिना सीधा अनियत ngacha मत जरजी सतो ngacha ngati माफू जगह चंखेरा ngacha सुन दाखला ngacha सुन ला ngacha आईंदी ngacha दे चिगा गिन नजिक्समन बॉक्समैन उस साग जस्टिचा मैं क्योंकि बच्चों के फिक्री जहनी परेशानी मालूम है एक बार वाकया नहीं है। देखो और एक मसला ये है ये एक बार का वाकया नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और कहाँ सो के बैठ 3 बार यहाँ है ये हुआ है मसला, ये 3 बार तरसुन ये 3 बार तीसरा बारी है। ये आप एलिज कर रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कुछ नहीं कर रहे, तो आप एज ए पेरेंट्स पुलिस के पास आपने अप्रोच की नहीं इस केस को? इसलिए को हमको अभी पता चला, अभी पहुंच गया हूँ। मैंने आगाशिम को फोन किया था, हम अलमदार चौक पे पहुंच गया हूँ। मैं करगिल में बैठता हूँ। शुरू बची दाम नहीं सिंधे बस ये जैसे आगे हम जितना भी हो सके हम न कि हेडमास्टर से मिला है ना और किसी से मिला है अभी तक। मैंने फर्स्ट नहीं तो ये वाकया होके 3 दिन है, 3 दिन तक एक दिन तो मैंने यहाँ के प्रिंसिपल नखों चिगों मैंने बिल्कुल छुपा के रखा है। मैंने मैंने दिन पेरेंट्स बुलाई वसिंदा, लेकिन आप ये समझो कि पेरेंट्स को आज क्यों बुलाया, उसी वक्त पे रात क्यों नहीं बुलाया, वक्त पे बुलाना चाहिए। शुक्रिया सर। ये कहा जा रहा है कि अभी जो एक पेरेंट्स ने हमें बुलाया मीडिया को, तो उन लोगों ने एलेज किया कि आप लोगों के ऊपर कि यहाँ 3 दिन पहले गर्ल्स स्टूडेंट के ऊपर कुछ लोगों ने वाकया हुआ है। तो ऐसे में कि अभी तक अथॉरिटीज़ की तरफ से खासकर जेडीओ हेडमास्टर की तरफ से कुछ भी इकदाम नहीं किया जा रहा है और 3 दिन के बाद पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? तो पहले से चलो मैं आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग उन्होंने जो पेरेंट्स की तरफ से जो एलिगेशंस दिए उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम तक आए, मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो पेरेंट्स का एलिगेशन है ये जो 3 दिन का बोल रहा है ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है कल रात को यहाँ से कुछ आउटडोर आकर जो हमारे बच्चियाँ जो डिनर के लिए जो बाहर जाते थे, क्योंकि इनका किचन जो है बाहर है, रात के 9 बजे जब ये लोग डिनर के लिए जब बाहर गए, फिर उन्होंने ग्राउंड में 2-3 बैठे होंगे तो बाहर से कोई आकर इन पर थप्पड़ मारा है। तो इसका मैंने जब इन्होंने क्लैरिफाई किया तो हमारा ये सब बोलते हैं कि हमारे सीसीटीवी कैमरे में इस तरह से कैद है, इस तरह से आता है, इस तरह से ये करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास हमें कल में खुद यहाँ पर नहीं थे, तो मैं कल उस वक्त में था उधर करगिल में था, तो इस इंसिडेंट के बारे में हेडमास्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो मैंने जब उससे पूछा फिर आपने क्या इस पर इकदाम उठाया, तो उसने बोला देखो हमारे इस तरह से बच्चों को इस तरह से हाथ उठाया है तो हमने इसका FIR काट दिया है। चलो फिर ठीक है, उन्होंने FIR काट दिया है। फिर हमने बोला फिर आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने बोला कि बच्चियां सब हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आए हैं कि हम इससे आगे हॉस्टल में नहीं बैठेंगे क्योंकि हम यहाँ सिक्योर नहीं है, क्योंकि बाहर से भी आकर कोई इस तरह से हमारे ऊपर जब हाथ उठाते हैं तो हम यहाँ पर सिक्योर नहीं है। तो बच्चियाँ बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। यही कहकर कल शाम को 4 बजे तो बच्चे जब बिल्कुल उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो फिर मैंने बोला फिर आप लोगों ने इससे आगे आप लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कल हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। तो आज इन्होंने पूरे पेरेंट्स को यहाँ पर लाए थे, इसके लिए हम आगे क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ का ऑनरेबल काउंसलर साहब भी था आसिफ अहमद साहब, तो मैं भी यहाँ पहुँचा। तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स और ये जो टीचर्स के बारे में बात हुए थे, तो इन पेरेंट्स को कहे थे टीचर्स ने हमें यहाँ पर बच्चों के सिक्योर नहीं है, तो कम से कम पेरेंट्स की तरफ से कम 2-2 बंदे अगर रोज यहाँ पर बैठेंगे तो हमें बच्चों के लिए भी थोड़ा ये ठीक रहेंगे। बाकी यहाँ पर गर्ल है तो गर्ल मतलब हाई स्कूल है, लेकिन यहाँ पर कोई गर्ल स्टाफ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर वार्डन के लिए मैं ऐसे जेडीओ जो हमारे संघ के सराउंडिंग्स में जो भी फीमेल टीचर्स हैं उनको मैंने शिफ्ट वाइज हम इनको यहाँ पर भेजते हैं और वो लोग एस वार्डन यहाँ काम करते हैं। तो हमारी यहाँ की जो स्टाफ्स का भी ये जेन्युइन बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ गर्ल स्टाफ नहीं है। तो बच्चों के साथ जहाँ पर वो लोग कितने बजे उनको उठाना है, कितने बजे उनको सुलाना है,
तो एक मेल तो उनके इस तरह से जा भी नहीं सकते हैं, उतना सिक्योर भी नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर इनको कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें पता है लड़कियों का, तो इसके लिए भी वो लोग रात की मिसाल के तौर पर 10-11 बजे भी वो लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उनका होना भी बहुत जरूरी है। और जब कल ऐसा जब इंसिडेंट्स हो गए तो इसमें तो उसका तो ज्यादा ये बनता है। तो यही हमारे स्टाफ तो यही कहते हैं कि कम से कम पेरेंट्स की तरफ से हमें फुल सपोर्ट मिले। कम से कम पेरेंट्स कम से कम 2 नहीं तो कम से कम अपनी तरफ से एक को बारी बारी पर यहाँ पर वॉच एंड वार्ड की लागत पर यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम चला सकते हैं। तो बाकी वो लोग बोलता है कि हमारा स्टाफ जो है इनको हॉस्टल अगर आज से भी बैठेंगे, आज से चलाने के लिए लोग तैयार हैं। इनका कोई ये नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, इनको करना ही करना है। हमारी यूटी गवर्नमेंट का ये स्पॉन्सर स्कीम है, तो हम गवर्नमेंट मुलाजिम है। हाँ अलबत्ता जब ऐसे इकदाम होते हैं तो हम उनको भी अपनी तरफ से तो कहाँ तक हमें ये करना है, सिक्योरिटी के लिए क्या करें उसको तो ये कहना पड़ेगा। बाकी ऐसे मैं जरियो तो अपने यहाँ का ये नोडल अफसर हूँ जो यहाँ पर ये हैं, जो हमारे ईसी साहब ने हमें नोडल अफसर हमने इस तरह से तैनात किए हैं। तो इस इंसिडेंट्स के बारे में तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने तो कल ही इनसे सब कुछ इकट्ठा किया, आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाया। बाकी इस इंसिडेंट्स के बारे में हमने भी अपने हर अथॉरिटीज तक इन्होंने भेजे हैं। तो इतना ही हमारा कहना है। इंशाल्लाह हमारे स्टाफ की तरफ से कोई ये नहीं है, ये लोग बिल्कुल तैयार हैं। हाँ अलबत्ता सिक्योरिटी का ये है। अब कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, इनको बात का कुछ पता नहीं होता है, वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि इस तरह से ये हो गया वो हो गया, ये तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। तो उनको तो ये बोलना चाहिए कम से कम, हाँ हम भी आप लोगों के साथ है, हम आपके साथ हैं, आप लोग सही तरीके से हमारे बच्चों की मतलब पढ़ाई के बारे में, उनकी आगे की इसके बारे में आप लोग सपोर्ट करें। लेकिन इससे पहले भी 2 वाक़या उससे पहले भी हुआ कहाँ इसी में नहीं, इसके बारे में तो मेरे नॉलेज में तो कुछ नहीं आया था इसके बारे में, क्योंकि मैं भी 2-3 बार पहुंचा था और हमारा ऑनरेबल इसी साहब के साथ भी हमने यहाँ पर 1-2 बार टूर किया था, तो हमारे नोटिस में तो उस वक्त कुछ नहीं आया। सर अब ये इंसिडेंट के बाद क्योंकि ये अब पेरेंट्स का माने हम आपका माने पेरेंट्स कह रहे हैं कि लगातार एलिगेशन ये कि 3 वाक़या हुआ है इससे, तो आपके नोटिस में हो या ना हो ये हमें भी नहीं मालूम, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। पेरेंट्स का एप्रीहेंशन है कि हम इस हॉस्टल में खास कर ये गर्ल्स जो स्टूडेंट है तो फर्दर फ्यूचर में हम इसमें रखें या ना रखें, ये इस आप सेफ्टी और सिक्योरिटी का कितना आप भरोसा दिलाते हैं पेरेंट्स को? नहीं देखो, इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा, देखो सिर्फ ये जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम ही हमारा 3 पोलर है, एक हमारा स्टूडेंट है, एक पेरेंट्स है और एक हमारा टीचर्स है। तो टीचर्स की तरफ से अपना इनको पढ़ाना है, इनको जो मतलब बूस्ट एजुकेशन इसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो होना है वो इनको देना, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारा कोई भी टीचर मिसाल के पास हमें अगर यहाँ पर जरूरत पड़े, चाहे 6 बजे 7 बजे जरूरत पड़े, नो नहीं कह सकता है, उनको आना ही ना है, इसके ऑर्डर को ओबे ही करना है। लेकिन अब ऐसे मसाइल में इसमें ज्यादातर हमें पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सही सपोर्ट नहीं होगा तो हर किसी के दिल में कुछ फियर होगा, बाहर से हमारे ऊपर कोई अटैक मत करेगा, कोई इस तरह से फजूल में इस तरह से एलिगेशन नहीं लगेगा। तो इन सब को खत्म करना तो ये पेरेंट्स का काम है ना, पेरेंट्स को इंश्योरेंस देना चाहिए। जो आपके बंदे में अटैक किया हो तो कोई तनाजा होगा, वो क्या तनाजा है? और भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ तो इशू ऑर्डर होता है ना सर, ऐसे भी कोई आके ऐसे मारेगा वो तो मार नहीं सकता है, कुछ तो इशू होगा ना जरूर, इशू को सॉर्ट आउट करने में इशू क्या है और आपके नॉलेज में क्या है, कोई ऐसे इशू है जिससे तनाजा बढ़ रहा है? मेरे अलावा आपकी तरफ से क्या लद्दाख पुलिस की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का को मेंटेन रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्या आपने पुलिस के साथ भी कोई राब्ता किया है? नहीं देखो, इसको लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन के लिए मिसाल के तौर पर किसी भी स्कूल में इस वक्त सिर्फ हमारा ये स्कूल नहीं है, पूरा लद्दाख में पूरा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सब में चल रहा है। तो इतना भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं हो जाए कि हर स्कूल में हम पुलिस देंगे। फर्ज करो कल इसमें तो देखो सबसे ज्यादा हमें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए और टीचर का, इन दोनों का कोलैबोरेशन से चलेगा। बाकी हर जगह जो है अगर इस वक्त चलो हम यहाँ पर ऐसा वाकया हो गया हम पुलिस को बोल देंगे। सर हम ये मानते हैं पेरेंट्स कोऑपरेट करके अपने बच्चियों को खासकर गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ इनरोल करके और रात को यहाँ हॉस्टल सिस्टम में रखा है। सही बात है, पेरेंट्स की तरफ से ये तो फुली कोऑपरेशन हुआ है, सपोर्ट भी हुआ है, बट पेरेंट्स के ये अप्रीहेंशन से कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, क्योंकि पेरेंट्स रात को तो यहाँ आएगा नहीं, तो देखने के लिए कितना आप इंश्योर करेंगे कि इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट ना हो? इन फ्यूचर इस तरह की इंसिडेंट्स नहीं होने के लिए देखो जहां स्कूल के कैंपस के इसके मिसाल पर अंदर जो इस वक्त हमारे ड्यूटी में रात को जो टीचर्स बैठते हैं या वार्डन बैठते हैं वो लोग बराबर ये करते हैं। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया रात के 9 बजे, जो आउटडोर आ गए वहां से आके जब ऐसा ये किया तो इनमें भी थोड़ा फियर रहता है कि देखो इस आगे भी अगर ऐसा हो जाएगा हम क्या करेंगे। तो ऐसे फियर को खत्म करने के लिए हमारा पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स भी फुल सपोर्ट देना चाहिए। देखो हम आपके साथ हैं, या मैं इस वक्त में पेरेंट्स से यही कहूंगा कि इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, हर कोई पूरे पेरेंट्स जो है कम से कम अपनी तरफ से 2 नफर को अगर इधर रखेंगे, कम से कम 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे तो सब में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएंगे, फिर नॉर्मली रहेंगे। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि आप लोग भी अपना फर्ज निभा कर यहाँ पर कम से कम 2 नफर को यहाँ पर आप लोग ऐसे ड्यूटी और रात को इस तरह से रखें, तो कम से कम आप लोगों को पता चले कि हमारे बच्चियां कितने सिक्योर हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मूसा नलापद सिंजू मी छमोदियनुक सिलवायो यहाँ पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, और शाम की 17 की शाम को कुछ मसला हुआ है यहाँ पर कि मैंने अभी देर से नमाज की बात सुना, इसलिए मैं अभी मास्टरों की खबर खरीदी करने के लिए आए थे। तो मैं मास्टरों का तो टीचरों का मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, वो दिन रात यहाँ पर पढ़ाता है कि हमें ये हमसाई ने, जब ये बच्चे बीमार थे, मेरे बच्चा वो बाहर गया दवाई खाने के लिए, दवाई खाने के बाद उन्होंने बाहर से वो टारिश लेकर आके इसको बड़ा बदतमीजी बात किया है। वो जाकर बच्चों को डरा के बच्चे कमरे तक आए हैं, कमरे में आने के बाद भी इनको गाली दे के 2-3 लड़की वहाँ पर बेहोश हुआ है। इसके बाद जनाब अली, मेरा कहने की मतलब है कि ये आदमियों को ऐसे अगर हरकत पर हो जाएगा तो फिर सारे माशरा खराब हो जाएंगे। इसको हम अजवत करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को भी और हेड मास्टर को भी मशकूर हूँ। हेड मास्टर ने एफआईआर दिया हुआ है कि अभी तक इसको अरेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसी दम पर इसको अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं तो यहाँ इसमें हतबाही हो जाएगा। हम भी वो कच्चे खानदान का नहीं है, हम भी बड़े बड़े खानदान के आदमी हों। और उसका हक क्या था कि गेट से अंदर आके स्कूल के होटल में आके इन बच्चों को हाथ मारना, इसको ठपट मारना क्या हक है, और इन मास्टरों को टीचरों को बदतमीज बात करना क्या बात है। हमारे यहाँ पर एक हमारा काउंसलर एमएलसी साहब भी यहाँ पर सिफारिश के लिए आए हैं। एमएलसी को भी मेरा अपील है कि ऐसे गंदे आदमियों को जबरदस्त से जबर कार्रवाई होना चाहिए, इनको हक का बात हक करना चाहिए, ना हक का बात ना करना चाहिए। इस भी सिफारिश करने की कोई बातें नहीं होना चाहिए। मैडम, 1-2 दिन पहले शाम को एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए कि क्या हुआ, क्या था। जी, ये 17 अक्टूबर 2024 की बात है, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संकू के जगह पे वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे अभी 10th क्लास स्टूडेंट्स गर्ल्स को 10th क्लास को वहाँ पे हॉस्टल में रख रहे हैं। तो ये करीब 9 बजे और 10 बजे के बीच में इंसिडेंट हुआ है, जब बच्चे लोग जो है खाना खाने का टाइम था, कुछ बच्चे जो है खाना खा के अंदर जा रहे थे, कुछ बच्चे जो है वहाँ पे ग्राउंड पे खेल रहे थे। तभी उसी के नेबर में एक बंदे का घर है, उस बंदे का नाम जाकिर नाम की बंदा है। वो वहाँ पे कुछ इश्यू हो के स्कूल में डायरेक्टली एंटर हुआ है और किसी लड़की को ऐसे मारते भी है और अंदर आके अब्यूजिंग करने का उनका एलिगेशन लाया है। इसी के बेस पे उनके स्टाफ के बीच में डिस्कशन हुआ होगा। तो नेक्स्ट डे अराउंड 12:30 बजे जो है 18 अक्टूबर 2024 को हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया। जैसे इंफॉर्मेशन आया हम स्कूल में गए, वहाँ पे स्पॉट पे गए, थोड़ा उनसे पता किया तो वहाँ पे पता हमें ये एसर्टेन हुआ कि ये बंदा जो है जाकिर नाम का है। तो उन्होंने ही वहाँ पे स्कूल में रात के समय आके उसको मतलब हाथ वाथ लगाया, ऐसे कुछ बोल रहे, एलिगेशन लगाया। तो इसी के बेस पे हमने पुलिस स्टेशन पानीघर में सिग्नल भी भेजा है। तो एफआईआर नंबर 15/2024 रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 131 और 329(3) BNS में। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जी मैडम, तो ये पेरेंट्स का मानना है कि एलिगेशन ये है कि अभी तक क्योंकि इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है? जी, जैसे इन्फॉर्मेशन हमें इंसिडेंट हुआ है 17 तारीख को, मगर हमें नेक्स्ट डे इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट आया है स्कूल स्टाफ के हेडमास्टर की तरफ से। तो उसी टाइम हमने एक्शन लेके, हमारा प्रायोरिटी जो था पहले एफआईआर सिग्नल वगैरह भेजने से पहले ही हमें वहाँ पे मेडिकल का जरूरत था, क्योंकि लड़की को मरने का एलिगेशन था। तो हम उसको हॉस्पिटल जाके मेडिकल एग्जामिनेशन के लेके गए, उसके बाद फिर एफआईआर लगा के फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने इनिशिएट कर दिया सर। जी।